Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I am Asif Mumtaz from channel Mumtaz Physics. बच्चों लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक स्टडी किया था वेक्टर एडिशन। देखिए वेक्टर एडिशन में हम क्या करते थे, दो वेक्टर लेते थे। सपोज कि ये हमने वेक्टर ए लिया था, ये हमने वेक्टर बी लिया था। इनको हेड एंड टेल रूल के मुताबिक ऐड करते थे और एंड में हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते थे आर, और ये जो आर था इन दो वेक्टर के सम के इक्वल आता था। आज हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन को पढ़ना है, जिसको वेक्टरों की नफी भी आप बोलते हैं। देखो बच्चों, वेक्टरों की जो सब्ट्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है वेक्टर एडिशन के। देखिए इक्विवेलेंट का मतलब होता है तकरीबन बराबर, यानी वेक्टर की सब्ट्रैक्शन इक्विवेलेंट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जिस वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे। तो मैंने क्या बात की, द वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू द वेक्टर एडिशन, equivalent to the vector addition, but when vector is subtracted, its direction is reversed। यानी क्या किया कि जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है जस्ट उसकी डायरेक्शन को हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर हैं। सपोज के फर्स्ट वेक्टर ए है, ये मैंने क्या किया, वेक्टर ए ले लिया। ये हमारे पास वेक्टर बी है। मैं क्या करता हूँ कि अब इस वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। जब वेक्टर बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन मैं रिवर्स कर देता हूँ। ये अब क्या आ गया, बी की बजाय नेगेटिव बी आ गया। ये है वेक्टर सब्ट्रैक्शन कि जिस वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करें जस्ट उसकी डायरेक्शन को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। अब हेड एंड टेल रूल के मुताबिक ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर ए आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर बी आ गया, नेगेटिव बी। अब आपने एंड में क्या ड्रा करना होता है, रिजल्टेंट ड्रा करना होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और इसको अब राइट कैसे करेंगे, ए प्लस माइनस बी। अभी माइनस बी क्यों आया, क्योंकि हमने वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट किया, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। जो जिसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है उसके साथ हम क्या यूज करते होते हैं, माइनस। तो इसके रिजल्ट को हम यूँ लिखेंगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस, और जिसको सब्ट्रैक्ट किया उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यानी वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन इक्विवेलेंट है। जस्ट आपने जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इनको हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के जरिए ना तो ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को सीखा है। आज हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, बाय स्केलर। किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए हम क्या करेंगे, वेक्टर को स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये नंबर दो तरह के होते हैं, स्केलर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर, नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे नेगेटिव नंबर। तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, पहले हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, इस पॉजिटिव नंबर को क्या करेंगे, किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम नेगेटिव नंबर लेंगे और इसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव नंबर को ले लेते हैं और इस पॉजिटिव नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज के
मैं क्या करता हूँ कि कोई वेक्टर ले लेता हूँ, इफ आई टेक वेक्टर ए, मैंने क्या लिया कि वेक्टर ए ले लिया। मैं क्या करता हूँ, इसको किसी नंबर के साथ, पॉजिटिव नंबर के साथ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। सपोज कि जो नंबर मैंने लिया उस नंबर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया n से। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n a, यानी हमने क्या किया, उस n नंबर को उस वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही उस नंबर n को वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया तो उनकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गई, यानी वेक्टर को जिस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक बात क्या याद रखें कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम रहती है। डायरेक्शन क्या रहती है, सेम। अब नंबर जो होना चाहिए ये भी साथ साथ याद रखें, नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी नंबर 1 2 3 4 फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या किया है, कोई वेक्टर लिया, सपोज उसको a से रिप्रेजेंट किया है, इसको किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया। शर्त क्या है कि नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे ही हम n को वेक्टर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा na, यानी उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड n टाइम इंक्रीज हो गई है, लेकिन इसकी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन सपोज के मैंने कोई वेक्टर लिया a, ये सपोज के मैंने वेक्टर a ले लिया। अब मैं इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज के मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a। अब क्या होगा, इस वेक्टर की जस्ट मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गई, जबकि आप देखें कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रही है, सेम रही है। तो यही हमने पढ़ा है कि जब किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने क्या किया कि वेक्टर को a को नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 2a, जबकि डायरेक्शन क्या रही, सेम रही, यानी जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुई है, वेक्टर की डायरेक्शन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सेकंड केस हमने पढ़ा था नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, अब हम क्या करेंगे कि किसी वेक्टर a को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कि हमने क्या किया, वेक्टर a लिया, इसको क्या करते हैं, किसी नेगेटिव नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कि वो नेगेटिव नंबर n है और शर्त ये है कि वो n लेस देन 0। अब लेस देन 0 से बच्चों क्या मुराद होता है, -1 -2 -3, यानी 0 से माइनस वाले सारे क्या है, छोटे होते हैं। तो अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -na, यानी क्या हुआ, जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड तो n टाइम इंक्रीज हुई लेकिन साथ नेगेटिव आ गया। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है जिसके अंदर नेगेटिव आता है उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखा, वेक्टर ए लिया, इसको नंबर n से मल्टीप्लाई किया, नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी -1 -2 या -3 एंड सो ऑन। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड तो उतने टाइम इंक्रीज होगी साथ उसके क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव क्या करता है, शो करता है कि उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो सपोज कि ये मेरे पास कोई वेक्टर a है, ये हमारे पास वेक्टर a आ गया। अब हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कि मैं इसको नेगेटिव नंबर -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे हम -2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2a। अब क्या होगा कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगी, डबल हो जाएगी, लेकिन साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया -2a। पिछले केस में देखा था कि वेक्टर की डायरेक्शन जब उसको मल्टीप्लाई कर दिया था डायरेक्शन तो सेम रही थी, जस्ट मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुई थी। यहाँ पे क्या फर्क आया कि मैग्नीट्यूड तो डबल हुई है लेकिन साथ साथ वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। नेक्स्ट बच्चों हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं वेक्टर को किसी स्केलर के साथ। मल्टीप्लिकेशन, ये तो हमने नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर। अब हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन
विद स्केलर क्वांटिटी। हम क्या करते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज के मैंने कोई वेक्टर ले लिया, वेक्टर क्वांटिटी ले ली, वेक्टर क्वांटिटी ली ए, मैं इसको किसी स्केलर क्वांटिटी सपोज के n से इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एन ए, यानी हमें क्या हासिल होगी, एक न्यू क्वांटिटी हासिल होगी। क्या किया हमने, एक वेक्टर क्वांटिटी ली, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी हमने कौन सी क्वांटिटी ली, स्केलर क्वांटिटी। जैसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें ऑब्टेन क्या होगा बच्चों, हमें ऑब्टेन होगी एक न्यू क्वांटिटी। और वो न्यू क्वांटिटी कौन सी होगी, वो न्यू क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी जी, वेक्टर क्वांटिटी। फिर एक दफा सुने, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर के साथ। सपोज कि हमने वेक्टर लिया a और इसको स्केलर क्वांटिटी n से मल्टीप्लाई किया। जैसे हम इसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट से हमें एक न्यू क्वांटिटी ऑब्टेन होती है, और इस न्यू क्वांटिटी जो ऑब्टेन होगी वो फिर कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी हम कुछ एक एग्जांपल परफॉर्म करके देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक, हम प्रोडक्ट लेते हैं m और v का। अब आप m को देखें, m कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और अगर v को देखें, v कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने क्या की, एक स्केलर क्वांटिटी ले ली और एक वेक्टर क्वांटिटी ले ली। इन दोनों का अब हमने प्रोडक्ट लेना है। जैसे प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या हासिल हो गया, मोमेंटम। अब ये जो मोमेंटम है ये हमें कौन सी क्वांटिटी हासिल हो गई, न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो यही हमने पढ़ा था कि एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है एक वेक्टर क्वांटिटी से। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उससे हमें क्या हासिल होगी, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो मास और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मोमेंटम हासिल हुआ, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी हमें ऑब्टेन हो गई। अब ये जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक बात भी याद रखें, इन दोनों के प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है वो सिंगल क्वांटिटी के डायमेंशन के इक्वल है। देखिए डायमेंशन का जो कंसेप्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी आप इतना याद रखें कि मोमेंटम और वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट है वो न्यू क्वांटिटी मोमेंटम के क्या है, इक्वल है। इसकी सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम फोर्स मास की बात करें और एक्सेलरेशन की बात करें, मास एक्सेलरेशन, मास स्केलर क्वांटिटी है और जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमें क्या ऑब्टेन होती है, फोर्स। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, न्यू फिजिकल क्वांटिटी हासिल होगी। और कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, उससे एक न्यू क्वांटिटी हासिल हो। तो हमने मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया तो न्यू क्वांटिटी फोर्स हासिल हुई, और वो जो न्यू क्वांटिटी फोर्स हासिल हुई है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल 2 थी। एग्जांपल 3, इन जो फोर्स है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं P के साथ। अब फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो टाइम है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर क्वांटिटी ली और एक स्केलर क्वांटिटी ली, इनको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया। इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें एक नई क्वांटिटी हासिल हुई जिसको इंपल्स बोलते हैं, और इंपल्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंपल्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस इंपल्स की डिटेल हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि जैसे ही हम किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हुए हमें एक न्यू क्वांटिटी हासिल होती है। उस न्यू क्वांटिटी कौन सी हासिल होगी, वेक्टर क्वांटिटी हमें हासिल होगी। और ये बात भी याद रखें कि उन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है वो सिंगल क्वांटिटी के डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा।
मेरे ख्याल में बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।